नमस्कार। सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज बनाए हैं नान और काजू करी। आप लोग बताइए हमारी थाली कैसी लगी आपको। तो चलिए चलते। ये बड़े बड़े ढाबा में बनाई जाती है ये रेसिपी। उसके लिए हमें कम से कम 1000 रुपये खर्च करने होंगे जब हम ये खा पाएंगे। तो चलिए घर में बहुत ही सस्ते सामान से ये बना के करते हैं। 4-5 लोगों के लिए तैयार थाली। तो ये हमने एक कटोरी दूध डाल लिया है, थोड़ी चीनी। आप अपने हिसाब से जितना आपको आटा चाहिए उतना दूध डालें। ये आधी कटोरी करीब दूध था, तो मैंने वो कटोरी उठा के दूध डाल लिया है और थोड़ी चीनी डाल ली 1 चम्मच। ये आधी कटोरी दही फेंट के ले लिया है। जितना दूध था उतना ही दही है, तो इसे भी फेंट देते हैं। इसी में बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। ये हमने डाल दिया है मीठा सोडा। और 1 चुटकी के करीब नमक डालेंगे। इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इन्हीं चीज़ों के हिसाब से जितना लगेगा उतना डालना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम मिक्स कर देते हैं। ये हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, आप जो तेल यूज करते हैं वो ले लें। वो भी इसी में मिक्स कर देते हैं। तो इसे भी बढ़िया से फेंट लेंगे। अब ये हमने एक बड़ी कटोरी आटा ले रखा है, मैदा है ये, तो इसे डाल देंगे, इसी में मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो आधा आटा आधी मैदा भी ले सकते हैं, पर हमने आज केवल मैदा ही ली है। तो इसे अब बढ़िया से गूंथ के आटा तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें। आटा बहुत ही सॉफ्ट सा गूंथ के हो गया है तैयार। अब इसे प्लेट से ढक के रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा लेते हैं और वो इस आटा पे लगा देते हैं। फिर इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। तब तक हम कर लेंगे काजू करी की तैयारी। हमारे बाहर सब्जी वाला आवाज लगा रहा है। जब भी वीडियो बनाने चलो तो कोई ना कोई आ ही जाता है। अब ये इधर देखो, काजू करी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने 6 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज के। तो इसमें से 3 प्याज हम मोटे मोटे काट लेंगे और 3 प्याज बारीक काट लेंगे। और ये हमने 5 टमाटर लिए हुए हैं, 6 से 7 हरी मिर्च, और ये छोटी कटोरी काजू है। इधर दूसरी कटोरी में 4 लौंग है, 1 इलायची है, इन्हें भी ले लिया है हमने। अब इन सब चीजों को पहले हम काट लेते हैं। तो ये हम बारीक प्याज काट लेंगे 3, और 3 मोटे मोटे काट लिए। ये टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इस सबको भी काट के ले लिया है। अब इसका हम बना लेंगे पेस्ट। ये जो सूखा मसाला थोड़ा सा लिया था, लौंग इलायची, इसे भी इसी में डाल के पीस लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सब्जी एकदम सस्ते में तैयार होगी। ऐसी सब्जी अगर हम होटल से लाते हैं तो कम से कम तो 500-600 रुपए की इतनी सब्जी आएगी, जितनी बहुत कम चीजों से बना के हम घर में तैयार करेंगे। और ये 1 मुट्ठी काजू ले लिए हैं हमने। ये जो मोटा प्याज काट रखा था इसी में मिला दिए हैं। तो हम ये मोटा प्याज और काजू इनको उबलने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे इनको। ये 3 प्याज हमने बारीक काट के ले लिए हैं। इनको हम सब्जी में ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें डाल देते हैं पानी। और जो मोटा प्याज और काजू रखे हैं काट के हमने, मोटा प्याज जो है इसे इसी में उबलने के लिए रख देंगे। अब इसे ढक देंगे एक प्लेट से। 3 मिनट के करीब इसे हमें उबालना है। ये बढ़िया से उबल के हो जाएगा रेडी। अब इधर हमने प्याज, अदरक, लहसुन ये सब चीज जो रख रखी थी, इसका जब तक पेस्ट बना लेते हैं। उधर आटा भी हमारा सेट हो रहा है। तो पहले बना लेंगे टमाटर का पेस्ट। और ये चलिए देखते हैं
ये जो हमने प्याज उबलने के लिए रखा था काजू मिला के, ये उबल के बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है। बस इतना ही हमें उबालना है, इससे ज्यादा नहीं उबालना है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये सारा प्याज इसी तरह से इसी प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और ये हमने ठंडा करने के बाद उसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, प्याज का बिल्कुल बारीक सा। और ये टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी, काजू करी। तो चलिए चलते हैं अब हम गैस की तरफ। ये हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, वही सेम बर्तन फिर से ले लिया है। ज्यादा बर्तन नहीं फैलाने हैं, भोजन बनाने के बाद बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो जितना हो सके कम बर्तन ही यूज करें। ये काजू हमने ले लिए हैं, जो बाकी के बचे थे उन्हें फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये घी डाल रखा था हमने 2 चम्मच, उसी में काजू फ्राई करने हैं, तेल बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, फिर उसका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। ये वाली सब्जी घी में ही बनती है। तो अब काजू हो गए हैं फ्राई, इनको लेते हैं निकाल। अब काजू हमने निकाल लिए हैं एक कटोरी में। अब इसी बर्तन में हम घी थोड़ा और बढ़ा देंगे। अब 2 चम्मच करीब घी और डाल दिया, 1 चम्मच पहले से ही उसमें बचा हुआ था जो हमने काजू फ्राई करे थे। अब इसी में ये प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था, इसे फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसे भी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे ही हम प्याज और सारे मसाले बढ़िया से भून लेते हैं, तभी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है और खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखो प्याज भी भुन चुका है और अब इसमें डाल देंगे जो हमने पीस के मसाले रखे हैं। पहले ये टमाटर अदरक लहसुन वाला डालेंगे, ये कच्ची चीजें थी सारी, इनको पहले फ्राई करना है। और वो प्याज और काजू तो पहले से ही उबाल रखे थे, तो उन्हें बाद में डालेंगे। फ्राई उनको भी करना है पर इसे पहले करना है। ये सारी चीजें कच्ची थी, अदरक लहसुन वगैरह, तो ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बना के रखा था, इसे भी डाल दिया है। अब इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगी उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनके तैयार होगी। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाना है और ये भुनता भी रहेगा साथ के साथ। तो मसाले को सबसे पहले आप मसाले को भूने बढ़िया तरीके से। ये हमने 1 चम्मच हल्दी मिर्च पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर। अब इसे भी इसके साथ मिला लेंगे, ये भी साथ साथ भुन जाएगा। तो ये हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है तीखा करने के लिए। और वो जो मिर्च पाउडर है वो तीखी बिल्कुल नहीं है। बाकी तो मैंने मसाले में हरी मिर्च पीस ली है। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्च डाल लें। हमने अपने घर के हिसाब से डाल ली, हम लोग बहुत ज्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। ये हमने 2-3 चम्मच के करीब फ्रेश मलाई ले रखी है घर की दूध वाली, तो इसे भी इस मसाले में मिक्स करके चला लेते हैं। अभी से घर में खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। एक बार आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करें। ये बहुत ही कम चीजों से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी मिलेगी आपको। इसके लिए हमें होटल पे कम से कम तो 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और वही सब्जी हम घर में बहुत ही कम चीजों से बना के तैयार करते हैं। तो ये अब फिर से चला लेते हैं इसे। अब इसे चलाने के बाद इसमें हम अपने हिसाब से नमक, और मसाले तो अब सारे पीस ही रखे थे, मसाला ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं किसी भी सब्जी में। पतिदेव को नुकसान करता है और वो पसंद भी नहीं करते हैं ज्यादा मसाले की सब्जी। बस उन्हें हमारे हाथ की जो भी सब्जी हम बनाते हैं बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा मसाला बनके हमारा हो गया है तैयार। तो इसमें हम जरूरत के हिसाब से
पानी भी बढ़ा दिए हैं और अब डाल दिए हैं नमक। नमक भी हम लोग थोड़ा हल्का ही खाते हैं, बहुत तेज नमक नहीं खाते हैं। तो अब इसे चला देंगे और प्लेट से ढक के कम से कम 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है हमने, अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा था, अभी पानी जलेगा। तो देखिए अभी से कितना प्यारा कलर आया। और ये काजू भी हम अभी डाल देंगे तो ये भी बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम ढक के रख देते हैं इन्हें 2-3 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। सब्जी बहुत ही अच्छी बनके रेडी हुई है। तो अब हमारी सब्जी तैयार हो गई है। इसमें हम कुछ हरा धनिया डाल देंगे, कटा हुआ रखा है, उसे डाल के सब्जी में अब गैस कर देंगे बंद। और अभी देखते हैं अब हमारा आटा कैसा हुआ है। तो अब हम नान की तैयारी कर लेंगे। ये सब्जी तो बहुत ही ढाबा स्टाइल बनके तैयार हुई है, बढ़िया सुंदर। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और चढ़ा देंगे तवा और करेंगे नान की तैयारी। तो चलिए देखते हैं आटा हमारा कैसा हुआ है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सा मुलायम आटा रेडी हो गया है। अब इसके हम बनाएंगे नान। ये जब भी हम घर पे बनाते हैं तो बच्चे बस बहुत ही खुश हो जाते हैं। बच्चों को हमारे हाथ की ये नान और काजू करी बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम एक लोई ले लेते हैं और पहले बेल लेते हैं नान। ये आटा काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत मुलायम नान बन के तैयार होंगे। ये आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखते हैं। ये हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, चाहो तो आप तेल लगा लो, चाहो तो सूखा आटा लगा लो। तो देखो ये सूखा आटा लगा के आपको दिखा रहे हैं। वैसे सूखा आटा ही ज़्यादा सही रहता, नहीं तो ये चकले पे चिपक जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। अब ये नान बेल के कर लिया है रेडी हमने। अब इसे हाथ पे लेके इसके उल्टे साइड पहले तो सामने धनिया लगा देते हैं इस पे ऊपर। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल नान बनके रेडी होगा। अब उल्टे साइड इसमें पानी लगा दिया है ताकि ये तवा पे अच्छे से चिपक सके। तो ये बढ़िया से पानी लगा लिया है और तवा पे डाल दिया है नान हमने। तो देखिए नान बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना है, इसे पलटना बिल्कुल नहीं है। अब इसे तवा को हमें उठा के घुमा घुमा के सेक देना है। पहले एक साइड में बढ़िया सिकने दें, इसे पलटते नहीं है, तवा को ही उठा के पलट के सेक लेते हैं। तो ये नान बहुत ही बढ़िया मुलायम सा बन के तैयार हुआ है। इसे धीमी आंच करके सेकें, पूरा तवा घुमा घुमा के। और अगर तेज आंच रखेंगे तो ये जल जाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया नान बन के तैयार हुआ है, देखिए बहुत ही सुंदर सा। तो ये लग गई है हमारी थाली, सलाद, नान और काजू करी। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी थाली आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं।